मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर मैट्रिक एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं। कन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2021 में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है और पूछ भी सकते हैं और पूछेगी ज़रूर। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में कौन सी आयनिक यौगिक है? HCN और CCl4 और KCl और CO2। तो इसका आंसर होगा सी। तो फिर अगला चलते क्वेश्चन। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, वोरेनियम। तो इसका आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन, लोहे का परमाणु संख्या 23 है या 26 या 25 या 24। तो इसका आंसर होगा वी। और ऐसे भी आपको साइड में दिए हुए है कहना, ये क्वेश्चन आप प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और फिर ये 5वां क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या SOD। तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। तो 5वां क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोजन जिंक से अभिक्रिया करता है तो वह कौन सा उत्पाद बनता है? पहला होगा Na2ZnO प्लस H2, दूसरा NaZnO2 प्लस H2, NaOZn प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2। तो इसका आंसर होगा डी, लास्ट, NaZnO2 प्लस H2। तो छठा क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने के क्रिया को कहते हैं? संक्षारण या गैल्वीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर होगा गैल्वीकरण। क्योंकि लोहा में जब जिंक लगने लगता है तो उस लोहा में जिंक लगने लगता है, तो जब लोहा का संक्षारण होने लगता है तो उस जिंक लेपित कर दिया जाता है, तो जाके संक्षारण न लगे, उसे गैल्वीकरण कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7वां, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? कॉपर, मरकरी, सोना, चांदी। तो इसमें होगा आंसर कॉपर है जो अभिक्रियाशील तत्व में सबसे नंबर 1 पे पाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। किसी से भी बहुत जल्द अभिक्रिया कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनिक मुक्त होता है एनोड पर या कैथोड पर या दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एनोड पर। जब विद्युत अपघटन होता है तो प्लस वाले चिन्ह ऋण की ओर जाते हैं, ऋणात्मक ओर जाते हैं। तो मतलब कि अब जब किसी को आकर्षण कर चुंबक को एक साइड करेंगे तो वो विपक्षित होगा, तो ऐसे ही इसका भी होगा, तो एनोड होगा इसका आंसर ए। तो धातुएं उष्मा तथा विद्युत की होती है, अब चालक या एवी दोनों, इसमें से कोई नहीं। थी इसका आंसर होगा अब चालक और चालक दोनों होता है। इसका आंसर होगा सी। धातुएं आवर्त सारणी किस ओर स्थित होती है? तो बाईं ओर केंद्र में, दाईं ओर केंद्र में, या लेंथाइज तत्वों के साथ, या इसमें से कोई नहीं। थी इसका आंसर होगा ए, बाईं ओर केंद्र में। क्योंकि धातु की आवर्त सारणी जो स्थित होती है जैसे कि आप कोई वृत्त बनाया, वृत्त के जो आप करते हैं तो वो बाईं ओर ही होता है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वां। SiGeAs और Sb तत्व कहे जाते हैं? क्रियाशील धातु या अक्रियाशील धातु या अधातु या उपधातु। तो इसका आंसर होगा उपधातु, क्योंकि SiGeAs और Sb ये ना धातु ना अधातु ना क्रियाशील या अक्रियाशील है, इसको धातु और अधातु के बीच में रखा गया है, उपधातु। तो इसका आंसर होगा डी। तो 12वीं क्वेश्चन है, अधात्वे तत्व सारणी में किधर पाई जाती है? तो ए में होगा दाईं ओर, और बी में होगा बाईं ओर, और सी में केंद्र में, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि वो
क्योंकि धातुएं अब रासायनिक के किधर पाई जाती है, तो जब कोई धातु अधातु होता है तो आप पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा तो वो दाईं ओर स्थित होता है। तो इसका आंसर होगा ए। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिर्कोनियम धातुओं को कहा जाता है महत्वपूर्ण धातु या समृद्ध धातु या प्राचीनतम धातु या कोई नहीं इसमें से होगा समृद्ध धातु। तो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं 14वां। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों के त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे धातु अधातु कहा जाता है या उपधातु या धातु या मिश्र धातु, तो इसे कहा जाएगा धातु। क्योंकि धातु कोई सा धातु होकर जैसे कि लोहा ही होकर जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो धनात्मक आयन की ओर जाते हैं, तो उसे अधातु कहा जाता है, धातु कहा जाता है, सॉरी। और 15वां क्वेश्चन। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहते हैं? ए संयोजकता या आयनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यह संयोजकता होता है। धातु त्यागी गई इलेक्ट्रॉन को उस धातु का संयोजकता कहा जाता है। और 16वां क्वेश्चन चलते हैं। सोना आध्यात्मिक चमक कैसा देता है? सफ़ेद या लाल भूरा फर्न या पीत फर्न या इनमें से कोई नहीं थी, इसका होगा पीत वर्ण, क्योंकि सोना जब धात्विक का रूप में जब चमक देता है तो पीत वर्ण, जैसे कि आपके शरीर में जैसे पित्त होता है वैसे ही सेम देता है, तो इसका आंसर होगा सी। तो हम 17वां क्वेश्चन में चलते हैं। तो चांदी के बर्तन या गहने के वायु में खुले छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं जो है, तो इसमें होगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं थी, इसका आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि जब चांदी के बर्तन को हवा में छोड़ दिया जाता है तो हवा के जो अणु होते हैं एवं कण होते हैं वो सल्फाइड अभिक्रिया कर लेते हैं, तो इसीलिए उसे सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वी। तो हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं 18वां। धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इसमें से कौन सा गुणधर्म कहा जाता है? आघात वर्धे या तन्यता या कठोरता, इनमें से कोई नहीं, तो इसके होगा आघात वर्धता। आप किसी धातु को पीटिएगा तो वो चौड़ा होगा, तो उस पर मतलब कि आघात हो रहा है, मतलब कि उसको पिटाई हो रहा है, तो आघात वर्धे होगा, तो इसका आंसर होगा ए। 19वां क्वेश्चन होगा। एक ग्राम सोने के 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातुओं में वह कौन सी गुणधर्म कहा जाता है? तो इसमें भी होगा तन्यता, क्योंकि 1 ग्राम सोने को धातु को खींचा जाता है, मतलब कि किसी चीज़ से न मारा जाता है, तो आप ऐसे ही सिंपली में जान सकते हैं कि किसी चीज़ को खींचा जाता है तो तन्यता कहते हैं, मतलब कि जैसे तानता है। आप जैसे गाँव घर में जानते हैं कि नहीं, किसी धागा खींचो रहे, तो मतलब कि रबर को न मारते हैं तो उसे कहने तानो रेकन, तो ऐसे ही होता है सेम। तो 20वां क्वेश्चन लेकर चलते हैं। लीड और मरकरी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं या अचालक है या अल्पतम चालक है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सी। तो हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि हम 20-20 क्वेश्चन जरूर बताएंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप इस वीडियो का ज़रूर देखिए और ये इसको नोट करके देख लीजिएगा। अगर नहीं आया तो फिर आप पूछिएगा कमेंट करके हमको बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट।